हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास इंग्लिश टॉक पॉइंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, फिर हमने नाउन के बारे में जाना, फिर हमने प्रोनाउन के बारे में जाना और इस वीडियो में हम जानेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एडजेक्टिव। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब है एडजेक्टिव एक वर्ड है जो हमें किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में या फिर नंबर के बारे में बताता है। ठीक है, वे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर के बारे में हमें बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, थोड़ा और खुल के, थोड़ा और अच्छे से जानते हैं इसके सहायता से। यहाँ पे मैंने लिखा है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव एक वर्ड है, एक शब्द है जो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में बताता है, वर्णन करता है। ठीक है, किसके बारे में? नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। आगे पढ़ते हैं। गिविंग, गिविंग मतलब देता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है, अबाउट इट और नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमें मोर इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है। एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब क्वालिटीज। एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब करते हैं? क्वालिटी, किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जानवर की वो क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं, या फिर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, या फिर साइज, उनका साइज बताते हैं। ठीक है, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। या कलर, उसका कलर बता सकता है एडजेक्टिव। शेप, जो उसका शेप या फिर उसका शेप बताता है। एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन, और भी बहुत सारी चीज़ बता सकता है। कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता बता सकता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे पता चलेगा हमको? व्हाट काइंड, व्हाट काइंड कितने प्रकार का, किस तरह का। विच वन, कौन सा। हाउ मैनी कितने। ठीक है, तो इनसे हमें पता चलेगा कि एडजेक्टिव कितने प्रकार का। एडजेक्टिव अगर किसी भी नाउन का प्रकार है तो वो एडजेक्टिव है, कि वो इस तरह की है, इस प्रकार का कोई भी है। ठीक है, या फिर विच वन, कौन सा, हाउ मैनी कितने, ये सब एडजेक्टिव है। ठीक है, आप किसी भी नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए कैसा, कैसी, कैसे यूज कर दो। मतलब कोई भी वस्तु है उसके आगे लगा दो कैसा, कैसी, ठीक है, या कैसे, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ये बोर्ड है, मैंने आपसे पूछा कि ये बोर्ड कैसा है, मैंने कैसा लगा दिया बोर्ड के लिए, बोर्ड एक नाउन है। तो अब ये आप बोलोगे कि ये वाइट कलर का है, ये इतना बड़ा है, ये जो वाइट कलर का है ये एडजेक्टिव है, ये इतना बड़ा है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये मजबूत है ये एडजेक्टिव है, ये कमजोर है ये एडजेक्टिव है। कहने का मतलब है नाउन इज एवरीथिंग, और उस एवरीथिंग के बारे में जो आप बोलोगे वो ही एडजेक्टिव है। ठीक है, आपके पास फोन है, कौन सी कंपनी का है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, कुछ भी ले लो आप आसमान ले लो, आसमान नीला है, ये आसमान की विशेषता है। हर चीज़ का साइज होता है, हर चीज़ के नंबर होते हैं, हर चीज़ की क्वालिटी होती है। कोई चीज़ अच्छी होती है, कोई चीज़ बुरी होती है। अच्छा होना भी एडजेक्टिव है, बुरा होना भी एडजेक्टिव है। किसी के बारे में कुछ भी बोलना एडजेक्टिव है। एनीथिंग, कुछ भी आप बोलते हो किसी चीज़ के बारे में, कहने का मतलब है चाहे वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान कुछ भी हो, और उसके बारे में जैसे ही आपने कुछ बोला वो एडजेक्टिव है। ठीक है, आपने बोला अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है ना, गोल है, बहुत दूर है, इतने हैं, पास है। ठीक है, एवरीथिंग, ये सारे के सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई होप आपको एडजेक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम एडजेक्टिव के कुछ उदाहरण समझते हैं कि कौन कौन से उदाहरण होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। हम इन वर्ड्स की मदद से काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है,
एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। जैसे कि साइज, किसी भी चीज़ की साइज की बात करी जाए, साइज मतलब साइज कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, ऐसा इतना बड़ा होता है, ठीक है, और इतना बड़ा होता है। साइज मतलब कितना बड़ा साइज होता है, साइज। उसके बाद टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छूने के बाद कैसा हम अनुभव करते हैं। जैसे कि कोई किसी चीज़ से, मुलायम चीज़ से हाथ लगाया, हमको कैसा फील हुआ, या कठोर चीज़ से हाथ लगाया, उसे कहते हैं हम टेक्सचर। मतलब सभी में किसी चीज़ का, वस्तु का, जानवर का ही जिक्र होगा, ठीक है। हमेशा देखिए शेप, शेप किसकी होती है, शेप किसी वस्तु की होती है। देखिए इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप देख लो आप, चौकोर है, इसकी देख लो गोल है। जो शेप गोल होती है, चौकोर होती है, टेढ़ी होती है, इस तरह की होती है, उस तरह की होती है, तो वो होगी शेप। तो मतलब नाउन की ही विशेषता बताई जा रही है सब में, नाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की। फीलिंग्स, तो फीलिंग्स क्या होती है, हमारे अंदर होती है फीलिंग्स, ठीक है। तो जो जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। टाइम, टाइम किस समय, किसी भी किस समय कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, ये टाइम हमें बताता है। किसी भी ये टाइम से पता चलता है हमें एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। किसी वस्तु का टेस्ट, कोई भी वस्तु है या फिर खाने पीने की कोई भी चीज़ है, उसका कैसा टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, ठीक है, चटपटा है, तो ये टेस्ट से पता चलेगा कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये विशेषता होगी अंगूरों की, ठीक है। सेब मीठा है, ये उसकी विशेषता होगी। आम मीठा है, उसकी विशेषता होगी। खाना कैसा है, टेस्टी है, तो ये विशेषता होगी खाने की, ठीक है। नंबर 1 है, 2 है, 4 है, 10 है। मेरे पास 2 मार्कर हैं, ठीक है। ये जो मार्कर हैं, इन मार्कर्स की विशेषता 2 है, ठीक है, 2 मार्कर है, तो ये विशेषता हो गई, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब है क्वालिटी अच्छी है या बेकार है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है क्वालिटी का। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी, नंबर, ठीक है। क्वांटिटी कितनी मात्रा में, नंबर अलग है, क्वांटिटी अलग है, कितनी मात्रा में, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी के बाद कलर, इस बोर्ड का कलर है वाइट, तो ये इसकी विशेषता है। किसी भी चीज़ का, किसी व्यक्ति का कलर हो सकता है, कोई व्यक्ति काला भूरा हो सकता है, कुछ भी, किसी घर का कलर, किसी फूल का कलर, किसी फल का कलर, किसी कपड़े का कलर, ये सब उनकी विशेषता है, ठीक है। कैरेक्टर, उनका चरित्र, कोई भी व्यक्ति है उसका चरित्र कैसा है, या फिर किसी वस्तु का कुछ भी किस काम में लाई जाती है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। तो बात समझ में आई। इमोशन, फीलिंग और इमोशन, इससे भी हमें, ये हमारी एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। फिजिकल, किसी की फिजिकल बनावट कैसी है, ठीक है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, या कोई किसी भी चीज़ की फिजिकल आकार होता है हर चीज़ का, तो कैसा आकार है उसका, तो फिजिकल हो गया, ठीक है। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, इसे कहते हैं पर्सनैलिटी। मतलब वो व्यक्ति किस तरह का है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, उसके सोचने समझने का विचार, नज़रिया कैसा है, ठीक है, पर्सनैलिटी। एबिलिटी, उसमें कितनी योग्यता है, मैंने कहा आपसे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत डरपोक है, तो ये उसकी विशेषता है। वो बहुत ब्रेव है, ये उसकी विशेषता है। एबिलिटी, वो कितना काम कर सकता है, कोई मशीन कितना काम कर सकती है, कितनी एबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमको बताते हैं किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है एडजेक्टिव को समझने का, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको एडजेक्टिव समझाए थे वो कैटेगरीज वाइज समझाए थे कि टेस्ट में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, साइज में क्या क्या आ सकता है, या फिर शेप में क्या क्या आ सकता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इनसे और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एंग्री, अब मुझे बताइए एंग्री कौन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है गुस्से में, कोई जानवर हो सकता है गुस्से में, ठीक है, एंग्री, ठीक है। ब्रेव कौन हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है ब्रेव, ये उनके गुण बताए जा रहे हैं, उनकी विशेषता बताई जा रही है। डेयरिंग, हिम्मत वाला कौन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है कोई, या फिर जानवर हो सकता है। काइंड मीन्स दयालु या प्रकार, तो दयालुता भी एक गुण है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, तो मजबूत भी एक गुण है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूत है, कोई चीज़ मजबूत है, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, कुछ वस्तु भी मजबूत हो सकती है। यूनिक, कुछ भी, कोई भी नाउन यूनिक हो सकती है, सबसे अलग, उसके जैसा कोई नहीं, यूनिक, ठीक है। तो हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे कि मेरे पास ये जो मार्कर है बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसके जैसा कोई मार्कर नहीं है, इस तरह से। वाइज, बुद्धिमान, ठीक है। जैसे आप सोचिए बुद्धिमान कौन होता है, तो ये एक क्या हुई, एडजेक्टिव हुआ। ब्राइट माने ब्राइट, चमकीला, ठीक है, एकदम चमकने वाला। फियरलेस, निडर, जो किसी से ना डरे। हैप्पी, खुश,
खुशी, ये भी उस विशेषता है, ठीक है। जॉयफुल, आनंद मतलब जॉय, इंजॉय करना। टैलेंटेड, कोई बच्चा टैलेंटेड है तो ये भी एक तरह का हमारा एडजेक्टिव है। विटी, विटी मीन्स हाजिर जवाब, तुरंत से आपने कुछ कहा, आप उसने तुरंत जवाब दे दिया या फनी वे में दे दिया किसी भी तरह से, ठीक है। ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है। क्लेवर भी एडजेक्टिव है, चालाक, ब्यूटी, पावरफुल, शक्तिशाली भी। अब आप कहोगे मैंने तो सब अच्छा अच्छा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब बैड, ठीक है, तो बी ए डी, बैड, बैड मतलब बुरा, तो ये बुरा भी। अगली, UGLY, अगली माने भद्दा, ये भी विशेषता है, ठीक है। खराब, ठीक है, नालायक, बेकार, बदतमीज, ठीक है, ये सारे के सारे किसी चीज़ की विशेषता हैं, ये सब एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छी से अच्छी चीज़ और बुरी से बुरी चीज़, अगर हम किसी नाउन के बारे में बोलते हैं, प्रोनाउन के बारे में बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। सिर्फ अच्छा अच्छा बोलना ही एडजेक्टिव नहीं होता, अगर कोई चीज़ बेकार है, गंदी है, वो भी एक तरह की विशेषता है, उसको भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो दोस्तों, अब हमने काफ़ी अच्छे से एडजेक्टिव को समझ लिया है। अब हम समझेंगे एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं या कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो पहला टाइप होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब किसी भी चीज़ की आप क्वालिटी बताओगे, ठीक है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मार्कर है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। आपके पास कोई भी वस्तु है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बेकार है, उसको हम कहते हैं क्वालिटी, ठीक है। उसी तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी से मतलब है हमारा कि किसी चीज़ की कितनी मात्रा है, ठीक है, कितनी मात्रा में उसको रखा गया है, देखा गया है, ठीक है, तो उससे कहते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर कितने हो सकते हैं, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर। एडजेक्टिव ऑफ कंपेरिजन, कंपेरिजन मतलब तुलना करना, कि किसी किन्हीं 2 या 3 या 2 से अधिक वस्तुओं का आपस में तुलना करना, उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ कंपेरिजन, ठीक है। तो इसमें हम एक कंपेरिजन में एक टॉपिक आगे पढ़ाया जाएगा आपको, डिग्री, एक डिग्री, एडजेक्टिव की डिग्री होती है, इसको अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। फिर है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव क्या होता है हमारा, जिस पे हमारा अधिकार हो, ठीक है। दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वो है माय, ये पजेसिव है, ठीक है। माय, ऑन, ठीक है, योर, हिज, हर, ये सारे पजेसिव है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव कौन से होते हैं, जिन्हें हम पॉइंट करते हैं, 4 ही होते हैं, उस दिन भी बताया था, दिस, कॉमा दैट, दिस, दैट, दीज और दोज, THOS। जैसे मैंने आपसे बोला दिस ये है, दैट वो वह, दीज ये, दोज वे, ठीक है। कहने का मतलब है जिससे हम पॉइंट आउट करें, किसी को हम बताएं कि वो ये ऐसे इस तरह से करके, ठीक है। इंडेफिनेट एडजेक्टिव, इंडेफिनेट एडजेक्टिव कौन से होते हैं बेटा बच्चों, इंडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट वो मालूम ना हो कि कितने हैं, कितनी मात्रा में, जैसे कि ऑल से हमें ये नहीं पता चल रहा कितने हैं, ऑल ये नहीं पता चल रहा 10 20 30 कितने हैं या फिर कितनी मात्रा में, ठीक है। ऑल, एवरी से भी हमें नहीं पता चल रहा कितने हैं, ठीक है, एवरी, ठीक है। सेवरल, SEVERAL, मच से भी नहीं हमको नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो जिससे हमें क्वांटिटी या क्वालिटी का पता ना चले, उसको हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव तो बहुत आसान है, व्हाट, वेयर, हुज, हाउ, जितने भी ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, ये सब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं, ठीक है। किसी के लिए बोलो व्हाट इज योर नेम, जिससे आप पूछ रहे हो वो आपका वो नाउन है, ठीक है, उससे पूछ रहे हो कि आप जो व्हाट यूज कर रहे हो, ठीक है, ये ही आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद एम्फेसाइजिंग, ठीक है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कौन से होते हैं, इनमें भी एक तरह से ऑन होता है, किसी चीज़ को एम्फेसाइज किया जाता है, किसी चीज़ पर जोर डाला जाता है, ठीक है।
दिस इज द इम्पोर्टेंट मैसेज, जो इम्पोर्टेंट एम्फेसाइज करा जा रहा है, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम एम्फेसाइज एडजेक्टिव। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में आते हैं आपको व्हाट, जैसे कि व्हाट या हाउ, ठीक है, सच, मैंने आपसे कहा कितना अच्छा मौसम है, वाओ व्हाट ए वंडरफुल वेदर, कितना अच्छा मौसम है ना, एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग, अचानक से कोई झटका लगना अच्छाई का या बुराई का, बहुत ज़्यादा एकदम से खुशी का महसूस होना है, दुख का महसूस होना, उससे बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी, ठीक, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने कहा कि वाओ कितना अच्छा नज़ारा है, वाओ व्हाट अ सीन, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सारा कुछ समझने के बाद एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, इनको समझने के बाद मैं आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, ठीक है। अभी इसकी डिग्री बची हुई है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे डिग्री को, ठीक है। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।